आधा बचा हुआ लेसन स्टडी करने वाले हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा। भोली एक लड़की है जिसका वास्तविक नाम सुलेखा है। वो जब 10 महीने की थी तो खाट से गिर गई थी और उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, और फिर बाद में उसको स्मॉल पॉक्स, चेचक के दाग भी उसके चेहरे पर हो गए थे। तो सुंदर नहीं थी, बुद्धिमान भी नहीं थी। वो रामलाल की बेटी थी। रामलाल के 7 बेटे बेटी थे। 3 बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिया। उनकी बड़ी बेटी राधा की शादी कर दी, मंगला की भी शादी हो गई, चंपा की शादी करनी थी। और अभी उनके गांव में स्कूल खुला था, प्राइमरी स्कूल। उस प्राइमरी स्कूल में तहसीलदार उद्घाटन के लिए आए तो उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। जब इस बात की चर्चा रामलाल ने अपनी पत्नी से की तो पत्नी ने कहा कि यदि बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। इस पर बाद में तय हुआ कि हम सुलेखा जो भोली है उसको हम स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि उसकी शादी होगी ही नहीं। तो रामलाल उसको स्कूल लेके जाता है और वहाँ जाके थोड़ा सा सुलेखा डरती है, लेकिन वो देखती है कि आज मुझे अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो वो सोचती है कि शायद घर से अच्छा स्थान तो वो होगा जहाँ ले जाया जा रहा है मुझे स्कूल। बाद में वो स्कूल के कमरे में बैठ जाती है। कमरे में बैठ कर के चारों ओर देखती है, वहाँ पे चित्र बने हुए हैं। मैडम आती है और मैम आकर के उससे सब उसका नाम पूछती है। नाम पूछती है तो वो क्या है, थोड़ा स्टैमरिंग, हकलाती भी है बोली। तो हकला करके वो भय भय करके और वहीं पे रह जाती है, पूरा नाम भी नहीं बता पाती है। इसके बाद जब बेल बज जाती है तो सभी बच्चे क्लास में से निकल जाते हैं, तो मैडम वहीं पे खड़ी रह जाती है और वो उससे फिर दोबारा नाम पूछती है भोली से, और भोली कोशिश करके अपना नाम बता देती है और उसका काफ़ी प्रोत्साहन करती है मैम जो वहाँ पे खड़ी हुई हैं, और भोली से कहती है कि क्या तुम अब स्कूल आओगी। तो भोली ने कहा कि यस, मैं स्कूल आऊँगी। मैडम ने कहा कि यदि तुम रोजाना स्कूल आती हो तो तुम निश्चित ही बोलना सीख जाओगी और बिना रुके लगातार बोलोगी। तो इस तरह की कुछ बातें वहां पे हुई हैं। तो यहां से हम पढ़ रहे हैं आज आपका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं हम। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैडम ने जब उससे पूछा था कि क्या तुम स्कूल आओगी, तो भोली ने कह दिया यस। यस एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली को खुद आश्चर्य हुआ कि उसने यस, हां कह दिया था। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। क्या मैंने तुमको नहीं कहा था तुम बोलने लग जाओगी, अब ये किताब ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर। Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi, and with every picture was a bird in a big letter. The book was full of nice pictures. वो जो किताब थी उसमें सुंदर सुंदर चित्र थे। The pictures were in color, और वो जो चित्र थे वो रंगों में थे। डॉग, कुत्ते का चित्र था, बिल्ली का, बकरी का, घोड़े का, तोते का, बाघ का चित्र था। एंड अ काउ, और गाय का भी था। जस्ट लाइक लक्ष्मी, और वो गाय का चित्र बिल्कुल वैसे ही था जैसे लक्ष्मी उनकी गाय थी, बिल्कुल वैसा ही चित्र था। एंड विद एवरी पिक्चर, और हर चित्र के साथ में वॉज अ बर्ड, एक शब्द लिखा हुआ था इन बिग ब्लैक लेटर, काले काले मोटे मोटे अक्षर में शब्द लिखा हुआ था हर चित्र के साथ में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने के योग्य हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर तुम्हें मैं एक मोटी किताब दूंगी, बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद फिर एक बड़ी किताब दूंगी मैं तुमको। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और समय रहते हुए यू विल बी मोर लर्न, तुम सबसे ज्यादा शिक्षित हो जाओगी, सबसे ज्यादा विद्वान हो जाओगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, गांव के हर किसी व्यक्ति की तुलना में तुम बहुत ज्यादा विद्वान हो जाओगी।
देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई तुम पर हंसेगा नहीं। जब तुम सबसे ज़्यादा शिक्षित हो जाओगी, सबसे ज़्यादा विद्वान हो जाओगी, कोई तुम पे नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे, विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, एंड यू विल बी एबल, और तुम समर्थ हो जाओगी, टू स्पीक, बोलने में, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना थोड़ा सा भी हकलाए हुए तुम सही तरीके से बोलने के योग्य भी हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी क्या? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of schoolhouse had blossomed. भोली को ऐसा लगा जैसे कि अचानक गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज रही थीं, एंड द ट्रीज, और पेड़, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, विद्यालय के भवन के बाहर, हैड ब्लूजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, जैसे कि विद्यालय के भवन के बाहर जो पेड़ थे उन पेड़ों पर जैसे फूल लग गए हों। स्कूल हाउस हैड ब्लूसम्ड इनटू अ बिग रेड फ्लावर्स, जैसे कि विद्यालय के बाहर पेड़ थे उन पर लाल फूल लग गए हों, खिल गए हों, ऐसा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था भोली को। हर हार्ट वॉज थ्रोविंग, उसका हृदय धड़क रहा था, विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, एक नई आशा और नए जीवन की उम्मीद में उसका हृदय धड़क रहा था। जब मैम ने कहा कि तुम अच्छे तरीके से बोल पाओगी, सबसे ज़्यादा शिक्षित हो जाओगी, तो उसका हृदय धड़क रहा था नए जीवन और नई आशाओं के साथ। दस द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार साल गुजर गए थे। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा सा कस्बे में बदल गया था। अब द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो प्राथमिक पाठशाला थी अब वो हाई स्कूल हो गया, सीनियर 12वीं तक का स्कूल हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन जिनिंग मिल, अब गांव में एक सिनेमा भी था जहाँ पे फिल्म चलती थी, एक टिन के नीचे, एंड अ कॉटन जिनिंग मिल, और एक सूत कातने की मिल लग गई थी वहाँ पे, रुई काटने की मिल लग गई थी गांव में। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो डाक ट्रेन अब उनके गांव कस्बे के रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई थी, तो गांव का विकास हो गया धीरे धीरे। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात्रि का भोजन करने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, फिर क्या मैं बिशंबर के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, हाँ निश्चित ही उसकी पत्नी बोली कि स्वीकार कर लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी इतना पैसे वाला, वेल टू डू मीन्स इतना पैसे वाला दूल्हा पाकर, इतना पैसे वाला दूल्हा पाकर के भोली बड़ी भाग्यशाली होगी। अ बिग शॉप, अ बिग शॉप ऑफ हिज ओन, उसकी खुद की एक दुकान है। अ बिग शॉप ऑफ हिज ओन, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि उसकी दुकान है, खुद का मकान है, और मैंने तो ये भी सुना है कि सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि बैंक में उसके पास हजारों रुपए भी हैं। मोरओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और वो फिर भी किसी भी दहेज के लिए मांग नहीं कर रहा है, कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए वो दहेज की मांग नहीं कर रहा है। रामलाल की पत्नी ने कहा ये सब कुछ, दैट इज राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स, दैट इज राइट। रामलाल बोला ये सही है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन बिशंबर बहुत जवान नहीं है, यू नो तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग उतनी ही उम्र का है वो जितनी उम्र का मैं हूं, एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ाता भी है चलने में। मोरओवर द चिल्ड्रन
फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके जो पहली पत्नी के बच्चे हैं, इसके इन सब के अतिरिक्त पहली पत्नी के बच्चे हैं वो भी काफ़ी क्वाइट ग्रोन अप, काफ़ी वयस्क हो चुके हैं। तो कह रहा है कि जो बिसंबर है वो जवान नहीं है, लगभग मेरी उम्र का है, लंगड़ाता भी है, और उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी जवान हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50 इट इज नॉट अ ग्रेट एज फॉर अ मैन, 45 और 50 ये पुरुष के लिए कोई ज्यादा उम्र नहीं है शादी की। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट आवर पॉक मार्क्स एंड आवर लैक ऑफ सेंस। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव का है, एंड डज नॉट नो, और उसको पता भी नहीं है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, कि भोली के चेचक के निशानों के बारे में नहीं पता, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ना ही उसकी बुद्धि की कमी के बारे में पता है कि भोली में बुद्धि कम है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि वो अपने पूरे जीवन भर कुंवारी ही रह जाए, अनमैरिड रह जाए। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, रामलाल कह रहा है लेकिन मैं ये सोचता हूं कि भोली क्या कहेगी इस बारे में। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धिहीन क्या कहेगी, विटलेस मीन्स बुद्धिहीन, वो नाबुद्धि क्या कहेगी। सी इज लाइक अ डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय के जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने कहा हो सकता है तुम सही कह रही हो। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने धीमे से कहा बुदबुदाते, हो सकता है तुम सही कह रही हो। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई थी, जागी हुई और लेटी हुई थी वो, लेकिन जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो सुन रही थी अपने माता पिता की धीमी धीमी बातचीत को, विस्पर्ड। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबरनाथ एक अच्छा खाता पीता पंसारी था, ग्रोसर पंसारी की बनिए की दुकान थी उसकी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, और वो आया अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की एक अच्छी बारात, एंड रिलेशंस, और अपने रिश्तेदारों की बारात के साथ आया, बारात को साथ लेकर आया फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। तो भोली से शादी के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की बारात ले आया है यहाँ पे दिसंबर। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हीडेड द प्रोसेसन, और एक ब्रास बैंड बज रहा था, और उस ब्रास बैंड में लोकप्रिय भारतीय फिल्म के गाने की धुन बज रही थी, और हीडेड द प्रोसेसन, और वो बारात के आगे आगे चल रहा था। प्रोसेसन यहाँ पे बारात के लिए आया है, और हीडेड मीन्स आगे, तो एक ब्रास बैंड भारतीय फिल्म के गाने की धुन बजाता हुआ बारात के आगे चल रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक सजे हुए घोड़े पर सवार था, उस सजे हुए घोड़े के सवार के आगे आगे बैंड बजता हुआ जा रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल बड़ा खुश हो रहा था इस तरह के पॉम्प एंड स्प्लेंडर मीन्स जो चमक दमक थी, पॉम्प एंड स्प्लेंडर दिखावा जो था, चमक दमक थी बारात की, उस चमक दमक को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था रामलाल। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. He had never dreamed, उसने कभी सपना नहीं देखा था that his fourth daughter, कि उसकी चौथी बेटी would have such a grand wedding, कि उसकी इतनी शाही तरीके से शादी होगी चौथी बेटी की, उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। Boli's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की बड़ी बहनें जो इस शादी में आई थी, उनको भोली के भाग्य से एनवियस, जलन हो रही थी, ईर्ष्या कर रही थी वो भोली के भाग्य से, कि भोली को कितना अच्छा पति मिल रहा है, कितना पैसे वाला मिल रहा है। When the auspicious moment came, जब शादी का शुभ समय आया, the priest said, तो पुजारी बोला, bring the bride, दुल्हन को लेकर के आओ। तो ऑस्पिशियस
मीन्स शुभ समय। जब शादी का समय आया तो पंडित बोला कि भोली को लेकर के आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ड्रेस, भोली पहना हुआ था उसने लाल रेशमी दुल्हन की पोशाक पहनी हुई थी भोली ने। वॉज लैड टू ब्राइड्स प्लेस, उसको दुल्हन वाले स्थान पर ले जाया गया। नियर द सैक्रेड फायर, विवाह वेदी के पास में, जहाँ पे विवाह वेदी, जहाँ आग जल रही थी, जहाँ हवन कुंड था, उस हवन कुंड के पास ले जाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ के एक दोस्त ने कहा बरमाला पहना दो दुल्हन को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने गेंदे के फूलों की माला, पीले रंग के फूलों की माला उठाई डालने के लिए। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन बेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक महिला ने दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट खिसका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने जल्दी से दुल्हन का चेहरा देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और वो बरमाला उसके हाथों में ही रह गई, उसने गले में नहीं डाली चेहरा देखते ही। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द बेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीमे से अपना घूंघट अपने चेहरे पर कर लिया था। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने जो दोस्त उसकी बगल में खड़ा था उस दोस्त से कहा हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा इसको, दुल्हन को। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो वॉट, तो क्या। यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी कोई जवान नहीं हो, उसके दोस्त ने कह दिया। क्या हुआ अगर पॉक मार्क्स हैं उसके चेहरे पर, तुम भी कोई जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, यदि मुझे इससे शादी करनी है, इस महिला से, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। 5000 रुपये दहेज में लूंगा तब मैं शादी करूंगा इससे, क्योंकि इसके चेहरे पर तो पॉक मार्क्स हैं। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल गया और अपनी पगड़ी, टर्बन मीन्स पगड़ी, अपनी पगड़ी को रख दिया, हिज ऑनर अपने सम्मान को, एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों में रख दिया अपने सम्मान को। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, इस तरह से मेरी बेइज्जती मत करो, ह्यूमिलिएट मीन्स इंसल्ट। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लो दहेज में। नो, नहीं, 5000 और वी गो बैक, 5000 या फिर हम वापस जाएं। तो बिशंबरनाथ ने कह दिया 5000 दो या वापस जाएं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया थोड़ी सी समझदारी दिखाओ। इफ यू गो बैक, यदि तुम वापस जाते हो, रामलाल कह रहा है थोड़ी सी समझदारी दिखाओ। इफ यू गो बैक, यदि तुम वापस जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखा सकता। यदि तुम इस तरह से बिना शादी किए हुए चले गए तो मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विद 5000, फिर 5000 लेकर के आओ। अगर तुमको शादी करनी है तुम्हारी बेटी की मुझसे तो 5000 रुपये लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू उसके चेहरे पर आ रहे थे। रामलाल बेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और 5000 रुपये गिने उसने। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने 5000 रुपयों का बंडल दूल्हे के पैरों में रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखी, उसको लगा कि मैं जीत गया। ही हैड गैम्बल्ड, उसने एक जुआ खेला था, एंड वन, और वो जुआ वो जीत गया, क्योंकि वैसे भी वो तो शादी करना ही चाहता था। 50 साल का था, लंगड़ा था, पहले से बच्चे थे उसके, तो वो तो वैसे भी शादी करना चाहता था। उसने एक गैम्बल, उसने एक जुआ खेला और इस जुए में वो जीत गया। 5000 रुपये भी मिल गए उसको और शादी भी होनी है अब उसकी। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने कहा अब मुझे बरमाला दो, बिशंबर ने कहा। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, एक बार फिर घूंघट स्लिप्ड बैक, पीछे खींचा गया,
फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे पर से। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, इस बार भोली की आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं थी। जैसे पहले झुकी हुई थी, इस बार भोली ने अपनी आंखें नीचे नहीं कर रखी थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने भविष्य के पति, जो भविष्य में उसका पति होने वाला था, उसकी आंखों में सीधा देख रही थी वो। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और भोली की आंखों में ना तो क्रोध था ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल निंदा थी, तिरस्कार था उसके प्रति, असम्मान था बिशंबरनाथ के प्रति, क्योंकि उसने 5,000 रुपये दहेज में मांगे थे। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने बरमाला उठाई दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो बरमाला डाल सके, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग्ड इनटू द फायर, भोली का हाथ बिजली की गति के जैसा बाहर निकला। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग्ड, और उसने बरमाला को फेंक दिया इनटू द फायर, उस विवाह वेदी की आग में। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट पूरी तरह से हटा दिया। भोली ने, पिताजी, सैड भोली, भोली ने कहा पिताजी, इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एक स्पष्ट और तेज आवाज में बोली वो। पिताजी, सैड भोली इन क्लियर एंड लाउड वॉइस, तेज और स्पष्ट आवाज में बोली वो, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer, और उसके माता, बहन, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी वर startled, वो आश्चर्यचकित हो गए थे, to hear her speak, कि वो उन्होंने सुना था उसको बोलते हुए, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना किसी हकलाए हुए, बिना थोड़ा सा भी हकलाए हुए उसने कहा था पिताजी। और फिर क्या कहा उसने, देखिए, पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही हूं। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल के ऊपर एकदम से आघात सा लगा। थंडर स्ट्रक, जैसे बादलों की गर्जना होती है और डर जाता है आदमी, एकदम सन्न सा खड़ा रह जाता है, रामलाल ऐसे खड़ा हो गया। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, और जो अतिथि आए उन्होंने कानाफूसी स्टार्ट कर दी। और क्या कह रहे हैं वो गेस्ट, देखिए, सो सेमलेस, बेशर्म, सो अगली, जितनी भद्दी, जितनी बुरी उतनी बेशर्म, शो शेमलेस, बड़ी बेशर्म है ये लड़की। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो सम्मान करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, भोली ने कहा तुम्हारी इज्जत की वजह से ही। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं अपने पति के रूप में इस तरह के मीन, नीच आदमी, लालची आदमी और तिरस्कृत और डरपोक आदमी को अपने हस्बैंड के रूप में मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी। मैं ऐसा पति नहीं रखूंगी जो नीच हो, लालची हो, और कंटेम्प्टेबल मीन्स निंदनीय हो। आई बॉन्ट, मैं नहीं रखूंगी मीन्स मैं शादी नहीं करूंगी ऐसे पति से। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, ऊपर से देखते हैं, What a shameless girl, कितनी बेशर्म लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow, हम सभी ने सोचा कि ये तो हार्मलेस, किसी को चोट पहुंचाने वाली, मतलब असहाय डम्ब काऊ है, एक गूंगी असहाय गाय है, हमने ये सोचा था। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली तेजी से उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी जिसने ये कहा कि हमने भोली को एक असहाय गाय समझा था। यस आंटी, यू आर राइट, हाँ आंटी तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, तुम सभी ने सोचा कि मैं एक गूंगी गाय हूं जिसे तुम निकाल दोगे। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर
टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और इसी वजह से तुम मुझे दे देना चाहते थे इस निर्दयी प्राणी को। हार्टलेस क्रीचर यहाँ बिशंबरनाथ को कह रही है कि इस निर्दयी प्राणी के हवाले कर देना चाहते थे तुम मुझे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब वो गूंगी गाय, वो हकलाने वाली मूर्ख इज स्पीकिंग, अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या और सुनना चाहती हो तुम? बिशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबरनाथ जो पसारी था उसने अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू कर दिया वहां से। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जो भ्रमित बाजे बजाने वाले थे बैंड्समैन, उन्होंने सोचा कि शादी पूरी हो गई है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने शादी का अंतिम गाना बजाना प्रारंभ कर दिया। जो वेडिंग सॉन्ग क्लोजिंग सॉन्ग है, अंतिम गाना शादी का, वो बजाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सोचा कि शादी हो गई है पूरी। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जमीन पर ऐसे खड़ा था जैसे जड़ चल गई हो उसकी, हिल भी नहीं रहा था। हिज हैड बोब्ड लो, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। विद वेट ऑफ ग्रीफ, दुख के वजन की वजह से, एंड शेम, और शर्मिंदगी के वजन की वजह से रामलाल का सिर नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो आग की लपटें थी, जो विवाह वेदी, जो विवाह यज्ञ था, उसके आग की जो लपटें थी धीमे धीमे वो बुझ गई थी। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई चला गया था वहां से। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की ओर मुड़ा और बोला, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुम्हारा क्या करें, अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करें, अब बताओ क्या करेंगे तुम्हारा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। एंड सुलेखा शेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी, और सुलेखा बहुत ही तसल्ली से और दृढ़ आवाज में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी तुम चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारी वृद्धावस्था में जब तुम वृद्ध हो जाओगे, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है, जहाँ से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है, वहीं उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। इजंट दैट राइट मैम, मैम क्या ये सही नहीं है जो मैं कह रही हूँ कि मैं उस स्कूल में पढ़ाऊंगी और अपने माता पिता की सेवा करूंगी, क्या ये सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, उसकी जो टीचर थी, अध्यापिका, वो कोने में खड़ी थी और इस सारे नाटक को वो देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, वास्तव में हाँ भोली, तुम उसी स्कूल में पढ़ाओगी और माता पिता की सेवा भी करोगी। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती आंखों में, वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, एक गंभीर बहुत ही गहरी शांति संतुष्टि थी उस अध्यापिका की आंखों में, गहरी संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसे एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपनी श्रेष्ठ रचना, जो अपनी श्रेष्ठ मूर्ति बना देता है और चिंतन करता है मूर्ति बना करके, जैसी गहन संतुष्टि उस मूर्तिकार की आंखों में होती है, वैसी ही संतुष्टि यहाँ अध्यापिका की आंखों में थी, क्योंकि उसने भोली के जैसी एक अच्छी शानदार मूर्ति बना दी थी, शिक्षा दे दी थी उसको, और भोली उस शिक्षा पर खरी उतरी थी। इसे देख करके अध्यापिका को बड़ी संतुष्टि हो रही थी। तो ये हमारा भोली लेसन हो गया है पार्ट 2। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको वीडियो एक बनाने वाला हूं क्वेश्चन आंसर्स की। आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद लगातार प्लेलिस्ट देखते रहिए। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।